एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है तो धारा की चाल क्या है। इसमें 2-3 बातें। नाव और धारा का डायरेक्शन अगर सेम हो, नाव की चाल मतलब नाव धारा की दिशा में जाए तो चाल जोड़ देंगे, और नाव और धारा के एक दूसरे के विरुद्ध हो यानी धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव को चलना होगा तो उनके चाल को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो नाव और धारा है, यहाँ पर एक दूसरे के चाल को तुलना किया है। और आपको पता है कि बात अगर परसेंटेज का हो तो कितना माना जाता है, 100 माना जाता है, तो हम यहाँ पर 100 मानेंगे। अब बोलता है कि नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है, ये ना बोला है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है, तो बात अगर परसेंटेज का है तो 100 मानिए, और जिससे तुलना कराया जाता है उसको मान लीजिए। तो यहाँ पर नाव तुलना किया है धारा से, तो नाव समझिए, नाव तुलना किया है धारा से, तो हम मान लेते हैं कि धारा के चाल 100 होगा, तो नाव 50 ज़्यादा है तो 150 होगा, और 100 इसलिए मान रहे हैं कि बात वहाँ पर परसेंटेज का है। तो बात अगर परसेंटेज का हो तो ये 100 मानिए, और जो जितना ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा कर दीजिए। तो ये इससे 50 ज़्यादा है तो 50 ज़्यादा कर दिए, काटेंगे तो 2 और ये वाला 3, 50 दूना 50 दिया। अब आपको पता है कि रेशियो जब दिया जाता है ना तो उसमें आप x से गुना कर दें ताकि x का जो वैल्यू आए उसमें रखने पर उसका वास्तविक वैल्यू आ सकेगा। और अगर मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नहीं भी मानेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर क्या करना होगा कि एक रेशियो का वैल्यू समझना होगा। फिर अब आ जाइए, नाव की चाल 3 रेशियो में है और धारा की चाल 2 रेशियो में है। 30 किलोमीटर जाना है और 9 किलोमीटर वापस आना है। जाकर वापस आने में टोटल टाइम 5 घंटा लगता है। तो कल ही आपको नोट लिखवाए हैं कि अगर समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, समय का लगेगा। तो समय दे दिया है यहाँ, और समय है यहाँ 5 घंटा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 30 किलोमीटर दूरी को मैं जब दिशा में जाऊँगा तो दोनों चाल को क्या करके जाऊँगा, जोड़ के, तो 3 और 2 5 जाऊँगा। उधर से 9 किलोमीटर वापस आना है, तो विपरीत दिशा में जब आया जाता है तो चाल घट करके आता है, चाल घट करके। तो 3 में से 2 गया 1, हम समय बराबर फॉर्मूला लगाए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। जाने में कुछ समय, आने में कुछ समय, दोनों मिला करके 5 घंटा, दोनों मिला करके 5 घंटा। 5 छक 30, 9 छः 15, 9 छः 15, तो 5 रेशियो का वैल्यू 15, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 2 रेशियो का वैल्यू 3 दूना के 6, और 3 रेशियो का वैल्यू 3 तिया के 9। किसका पूछा है, धारा की चाल। तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार फिर से, बात अगर परसेंटेज का हो तो 100 मानिएगा, जिससे तुलना कराएगा उसको मानिएगा। तो धारा से पूछा था हमने, धारा को कितना दे दिया 100, तो नाव कितना हो जाएगा, 50 ज़्यादा है तो 150 कर दिए, काटे तो 3:2। अब आपको फिर बताए थे कि अगर समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, समय का। तो समय 5 घंटा है और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पूरा 30 किलोमीटर जाना है, दिशा में जाना है तो दोनों चाल जोड़ के, वापस 9 किलोमीटर आना है तो विपरीत में आना है तो दोनों चाल घटा के। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, जाके वापस आने में कुल 5 घंटा लग रहा है। कुल या योग कहे थे ना कि जोड़ देना था, 5 से काट दिए, 9 6 15, 5 रेशियो का वैल्यू 5 रेशियो का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू 3, तो 2 का वैल्यू 3 दूना के 6। धारा की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे। अब इसमें बात को समझ के चलिएगा। देखिए, इसमें एक वर्ड यूज़ करेगा, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल।
अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया गया हो तो, मतलब सवाल में अनुकूल चाल दिया हुआ रहेगा और सवाल में प्रतिकूल चाल दिया रहेगा तभी बात कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब ये कंडीशन ही है, अनुकूल चाल दिया हुआ होना चाहिए और फिर प्रतिकूल चाल दिया हुआ होना चाहिए। और ये आपको शुरुआते दिन हम आपको लिखवा दिए हैं कि अनुकूल चाल का मतलब होता है कि इसमें नाव की चाल और धारा की चाल पहले से ही जोड़ल है। अगर मैं ये बोल दूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल है तो 10 का मतलब समझना है कि इसमें नाव और धारा पहले से ही जोड़ल है। और प्रतिकूल चाल जब देगा तो प्रतिकूल चाल का मतलब याद रखना है कि इसमें से नाव की चाल में से धारा की चाल पहले से ही घटा दिया गया है। अगर मैं ये बोलूँगा कि धारा नहीं, प्रतिकूल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब होगा कि उसमें नाव में से धारा की चाल घटा के हमको 20 बताया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। तो इधर क्लियर हो गया ना कि अनुकूल किसको बोलेंगे। अनुकूल में नाव धारा जोड़ल पहले ही से रहेगा, प्रतिकूल में नाव में से धारा पहले से ही घटाया हुआ रहेगा। और अब समझना है कि जिस सवाल में, अब यहाँ से यही टाइप चलेगा, पूरा यही टाइप है, जिस सवाल में अनुकूल चाल दिया हो प्रतिकूल चाल दिया हो तो ये दे करके दो चीज़ पूछता है। ये दे करके क्या पूछता है? दो चीज़। अनुकूल चाल को हम मान लेते हैं x और प्रतिकूल चाल को हम मान लेते हैं y। तो जहां हम x और y लिखेंगे ना वहां पर समझ लेना है कि x माने अनुकूल चाल है और y मतलब प्रतिकूल चाल है। और अनुकूल किसको बोलते हैं? नाव और धारा जोड़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिकूल किसको बोलेंगे? नाव में से धारा घटाया हुआ होना चाहिए। तो जब सवाल में अनुकूल चाल, और अनुकूल चाल किसको बोलते हैं? जो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। प्रतिकूल चाल किसको बोलते हैं? जो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया हुआ होगा तो पूछेगा आपसे कि बताओ भाई नाव की चाल क्या है। तो नाव की चाल के लिए x + y/2। x क्या है? अनुकूल चाल। y क्या है? प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल और प्रतिकूल चाल दे के जब नाव की चाल पूछेगा तो आप x + y/2 यानी आप कह सकते हैं कि अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा में 2। और फिर पूछेगा एक धारा की चाल, धारा की चाल। तो ये होता है x - y/2। अब धारा की चाल अगर कहे तो इसके लैंग्वेज में आप कह सकते थे कि अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा में 2। तो अब यहाँ इस टाइप में सिर्फ दो ही सवाल बनेंगे, एक नाव की चाल बताओ, दूसरा धारा की चाल बताओ। लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि आप ये दे कर ही पूछ सकते हैं। और अगर आप ये दे करके पूछेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x + y/2 यानी अनुकूल और प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो नाव निकल जाएगा। और अनुकूल में से प्रतिकूल चाल घटा के 2 से भाग मारेंगे तो धारा की चाल निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अब हर सवाल में अनुकूल और प्रतिकूल चाल देगा, नहीं तो आपसे निकलवाएगा। दो ही चीज़ होगा, या तो देगा या तो निकलवाएगा। उसके बाद ये नाव और धारा पूछेगा। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल बताएं। अब बताइए क्या पूछा है? नाव की चाल। तो नाव की चाल जो पूछा है वो कैसे पूछा है? अनुकूल चाल देकर और प्रतिकूल चाल देकर। तो अनुकूल चाल कितना है? 12 और प्रतिकूल चाल कितना है? 6 है। तो जब अनुकूल और प्रतिकूल चाल दे करके नाव की चाल पूछेगा तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाई 2। तो लिखिए नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या होता है? x + y/2। x कितना दिया है? 12। y कितना है? 6 और बटा में 2 18। 18 बटा में 2 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब मैं आपको इसको प्रूफ कर देता हूँ। एक चीज़ और देख लीजिए, अनुकूल और प्रतिकूल तो दिया है, पूछा क्या है, नाव पूछा है। हम एक काम करते हैं, आंसर तो मेरा हो गया, इस सवाल के लिए आंसर इतना ही है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं धारा की चाल निकाल के दिखाता हूँ आपको, धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए x माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, यानी 12 माइनस 6 बटा में 2, 6 बटा में 2 का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए क्या था ये, देखिए नाव की चाल कितना है 9, धारा की चाल कितना है 3। तो नाव और धारा जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अनुकूल। तो अनुकूल चाल सवाल में कितना दिया है 12, तो क्या मैं 9 3 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, तो ये बना अनुकूल चाल। अब नाव और धारा की चाल को घटाएंगे तो क्या बनेगा, प्रतिकूल चाल बनेगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, सवाल में कितना प्रतिकूल दिया था 6 दिया था। तो यही है इसका कंसेप्ट। आंसर मेरा फिलहाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल में धारा पूछा है, आप इस कंसेप्ट से बना लेंगे। धारा के अनुकूल, लैंग्वेज को समझिएगा, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है। 44 किलोमीटर क्या है दूरी, 4 घंटा क्या है समय है। तो दूरी और समय अगर दे दिया जाए तो चाल निकलेगा। तो कैसा चाल निकलेगा, अनुकूल, क्योंकि ये अनुकूल जा रहा है। और आपको पहले ही पता है अनुकूल मतलब क्या, नाव और धारा उसमें पहले से जोड़ा हुआ रहता है। तो आपको सवाल कहता है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ पहले, कि धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल 3.5 घंटा में 21 किलोमीटर जाती है। धारा की गति बताएं, मतलब धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन अब इसमें तो अनुकूल चाल पहले से नहीं दिया है, प्रतिकूल चाल तो नहीं दिया है, तो आपको अनुकूल चाल निकालना पड़ेगा और प्रतिकूल चाल निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि ये अनुकूल जा रहा है। तो जब ये अनुकूल जा रहा होगा तो अनुकूल चाल से जा रहा होगा, तो पहले अनुकूल चाल निकाल लीजिए आप। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अभी मैं सब कुछ लिख के बता रहा हूँ। आप जब ढंग का प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो अनुकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अनुकूल चाल निकल गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर बोल रहा है कि परंतु धारा के प्रतिकूल वह 3.5 घंटा में 21 किलोमीटर। तो जब वो प्रतिकूल जा रहा है तो प्रतिकूल चाल से जा रहा होगा, तो आप इसको निकालेंगे प्रतिकूल चाल। अब प्रतिकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 21 किलोमीटर 3.5 घंटा को क्या हम 7/2 लिख सकते हैं। तो 7/2 का मतलब हुआ बट्टा के नीचे बट्टा नहीं जाएगा, बल्कि 2 कहाँ भेज देंगे ऊपर। तो 7 3 21, 3 दूना के 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही चीज़ आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि 2 ही चीज़ यहाँ बनेगा, या तो पहले से दिया रहेगा या तो आपको निकालना पड़ेगा। तो पिछला वाला सवाल में पहले से दिया था, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। इस वाले सवाल में हमको निकालना पड़ा, तो हम निकाल लिया अनुकूल चाल 11, प्रतिकूल चाल 6। अब अगर आप नाव पूछिएगा तो जोड़ के 2 से भाग मारेंगे, और अगर आप धारा पूछिएगा तो घटा के 2 से भाग मारेंगे। क्या पूछा है, धारा। तो धारा की चाल अगर ये पूछा है तो धारा की चाल, तो हमको करना होगा घटा के 2 से भाग। तो 11 माइनस 6 बटा में 2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। धारा की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने या धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर आने, प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा लगाता है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। अब बताइए हमको, दिशा में जब मैं जा रहा हूँ तो कितना जा रहा हूँ 21 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 3 घंटा। जब धारा के विरुद्ध आ रहा हूँ तो 15 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 3 घंटा।
तो दूरी दे के समय दे रहा है तो चाल निकल जाएगा। तो दिशा में जाने पर कौन सा चाल निकलता है? अनुकूल चाल। दिशा में जाने पर कौन सा चाल निकलता है? अनुकूल चाल। तो हम लिखते हैं अनुकूल चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका अनुकूल चाल है। और जब विपरीत आदमी जाता है ना तो वहाँ से निकलता है प्रतिकूल चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 15 किलोमीटर जाना है, टाइम 3 घंटा लगना है, काटेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल जब निकल जाए तो आप पूछ रहे हैं नाव की चाल। तो नाव पूछिएगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और धारा पूछिएगा तो घटा के दूसरे भाग। तो आप पूछ रहे हैं नाव की चाल। तो नाव की चाल के लिए हमको क्या करना होगा कि इनको जोड़ के दूसरे भाग मारना होगा। तो 7 और 5 12, 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस नाव की चाल है। एक नाव धारा के अनुप्रवाह, ये टर्म आपको लिखवा दिया गया है। अनुप्रवाह का मतलब होता है अनुकूल चाल। अनुप्रवाह दिशा में अनुकूल एक ही चीज़ है, विपरीत प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह एक ही चीज़ है। टर्म नहीं याद रखिएगा, एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा। इस टर्म में एक नाव धारा के अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मैंने समझ गए धारा की दिशा में, 150 किलोमीटर 15 घंटा में, तथा ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत, हाँ ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह में 48 किलोमीटर 12 घंटा में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताइए। तो सबसे पहला चीज़ कि मुझे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालेंगे तब ना हम नाव और धारा का बता पाएंगे। तो पहला के अनुकूल चाल निकालिए। अनुप्रवाह गया है तो अनुकूल चाल से गया होगा, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 150 किलोमीटर 15 घंटा में, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका अनुकूल चाल था। 48 किलोमीटर 12 घंटा में, तो प्रतिकूल जा रहा है, विपरीत जा रहा है, तब विपरीत जा रहा है तब प्रतिकूल चाल से जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको पता चल गया कि आप अनुकूल जा रहे हैं, अनुकूल जा रहे हैं 10 के हिसाब से और प्रतिकूल जा रहे हैं 4 के हिसाब से। आप चाह रहे हैं कि अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल के रेशियो बताया जाए, अनुपात बताया जाए। तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल जब दिया जाए तो उसके बाद नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात आप पूछ रहे हैं। तो नाव की चाल के लिए जोड़ के दूसरे भाग, और धारा की चाल के लिए घटा के दूसरे भाग। तो नाव के चाल के लिए जोड़ के दूसरे भाग, तो 10 और 4 14 का आधा। धारा की चाल के लिए घटा के दूसरे भाग, तो घटाएंगे तो 6 का आधा, 2 और 2 खत्म। 2 से काटिए, 2 से 7 बार में, 2 से 3 बार में, आंसर होगा 7:3। तो जब आप अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो नाव के लिए जोड़ के दूसरे भाग मारिएगा और धारा के लिए घटा के दूसरे भाग मारिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, या बड़ा एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, एक नाव 30 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 10 घंटे में जाती है। यही नाव 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव की चाल बताएं। अब बताइए, डबल इक्वेशन है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो अनुकूल चाल रहा होगा, अनुकूल चाल, अब ध्यान से मैं क्या मान रहा हूँ, अनुकूल चाल हम मान लेते हैं x, और प्रतिकूल चाल हम मान लेते हैं y। आपको पता है ना कि अनुकूल मतलब क्या? अनुकूल का मतलब नाव धारा उसमें पहले से ही जुटल होगा, और प्रतिकूल का मतलब नाव में से धारा पहले से ही घटल होगा। क्यों हम इतना लिए? क्योंकि इतना बड़ा इक्वेशन है कि अगर मैं नाव धारा मानूंगा ना तो और लंबा चला जाएगा। तो मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा।
पहला तरीका कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा तरीका कम से कम 3-4-5 मिनट लगेगा उसको पूरा सॉल्व करने में। तो मैं कोशिश करता हूँ, टाइम बचा तो दोनों तरीके से, नहीं तो अगला वीडियो में आपको हम दोनों तरीके से बताएंगे। अब आपको एक बात बताए है ना कि अगर समय दे देता है तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला किसका लगाएंगे, समय का लगाएंगे। तो ये बोल रहा है ना कि 30 किलोमीटर विपरीत जाना है और 44 किलोमीटर अनुकूल आना है, ये दोनों मिला के आपको लगेगा 10 घंटा। तो 10 घंटा क्या है, समय है। 10 घंटा क्या है, समय है। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमको जाना है 30 किलोमीटर, लेकिन ये हम का चीज़ से किधर जा रहे हैं, विपरीत। तब विपरीत कौन चाल से जाया जाता है, प्रतिकूल चाल से। ठीक, फिर जाना है हमको 44 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर दिशा में जाना है, तो दिशा में किस चाल से जाया जाता है, अनुकूल चाल से। और हम लगा रहे हैं समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। जाकर वापस आने में कुल कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। एक और इक्वेशन है, जाके वापस आने में हमको लगेगा 13 घंटा। है तो समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो इस बार हमको क्या करना है कि 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत जाना है। तो विपरीत गए होंगे तो विपरीत चाल से न जाएंगे, और 55 किलोमीटर अनुकूल आना है। तो 55 जब अनुकूल आए होंगे तो अनुकूल चाल से वापस आए होंगे, और जाकर वापस आने में कितना घंटा लगेगा, 13 घंटा। अब सुनिए, ये जो इक्वेशन मैं बनाया हूँ इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला, मन से रख सकते हैं, ऑप्शन से रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। दूसरा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब आप क्या करिएगा, आपको बताए थे इससे पीछे वाला क्वेश्चन में भी हम क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व किए थे, हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही बता दिए थे ऐसे सवाल में। तो आपके क्या होगा, अपना मन से उठाइएगा। आपको ऑप्शन वाइज बता ही दिया हूँ कि कैसे सॉल्व करना था। तो मैंने ये बोला था कि पहले तो उस संख्या को उठाइएगा जो इसको काट सके, पहली बात। दूसरी बात, काट करके जोड़ने पर यहाँ जो है वो आना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 30 को काटने चलूँ तो 5 से भी काट सकता हूँ, 6 से भी काट सकता हूँ, ठीक है। 44 को अगर मैं काटने चलूँगा तो मैं इसको 11 से भी काट सकता हूँ और 44 से भी काट सकता, 4 से भी काट सकता हूँ, 11 से भी और 4 से भी। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि मैं किससे काटूँ। तो देखिए, अगर मैं 4 से काटूँगा तो 4 से कै बार में, तो 11, ये तो 10 है, तो ये तो ज़्यादा तो यहाँ ही आ गया, जुटेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो रखिए यहाँ 11, 11 चौके 44। अब अगर आप यहाँ 4 ले लाए हैं तो यहाँ कितना लाना चाहिए अब आपको, 6, तबे ना 6 और 4 10 आएगा। तो यहाँ 6 आने के लिए कितना से भाग देना होगा, 5 से। तो बन गया आपका सवाल, हो गया 5 6 30। इसका मतलब हुआ कि अनुकूल चाल आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल चाल आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इस इक्वेशन को भी संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ अगर मैंने 11 रखा तो 11 पचे 55, अगर मैंने यहाँ 5 रखा तो 5 बटे 40, 8 और 5 प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब अनुकूल चाल मेरा 11 था और प्रतिकूल चाल मेरा 5 था। अब नाव पूछेगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और धारा पूछेगा तो घटा के दूसरे भाग। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नाव। तो नाव के लिए जोड़ करके दूसरे भाग मार दीजिए। तो आइए, नाव की चाल, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग, 11 और 5 16, 16 का आधा 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका नाव का चाल है। आपको इतना प्रैक्टिस इसको मारना है ढंग से घरे जा कर के कि इस सवाल को आप यूं ही बना सकें। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो कल बता दूंगा कि सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ये समझ गए? ठीक।